अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये नाइन्थ क्लास की थर्टीन चैप्टर है और न्यू जो बुक है मैथ्स की नाइन्थ की उसमें ये सिलेबस शामिल है। तो स्टूडेंट हम जिस तरीके से अभी पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी यूट्यूब पर ऐसा तरीका नहीं मिलेगा और आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक किस्म का चांस है। मिसाल के तौर पर आपने लूडो खेली होगी, उसमें ऐसे डाइस फेंका जाए तो टोटल आउटकम्स कितनी है उसकी? लूडो की 6 है, या एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो एनएस क्या होगा? टोटल आउटकम्स। और जो आ सकता है, फर्ज करो मैं पूछूं कि इवन नंबर कितने आ सकते हैं, तो ये आपके सामने है लूडो का ये। तो इवन नंबर इसमें से देखें इवन कौन से हैं? एक है 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो आप कह सकते हैं सर ये ना 3 हमारे पास आ सकते हैं, इवन आने के चांसेस हैं। यानी आप कहेंगे कि एन ई यानी इवेंट आने के 3 है चांसेस। एक 2 आ सकता है इवन, एक 4 आ सकता है और एक 6। और टोटल कितने हैं? 6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल है। मैं आपसे पूछूं कि लूडो का डाइस ऐसे फेंका जाए तो क्या चांसेस हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 आए? मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है जिन पर 3 का टेबल जाता है, या हाँ 3 का टेबल। तो वो कौन कौन सा है? एक ये आ जाएगा, एक 3 और एक ये वाला 6, बस। बाकी पर तो नहीं 3 का टेबल जाता। ये कितने हैं? एक ये और एक 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आओगे? इसको कहते हैं फेवरेबल, जो पॉसिबल है। तो ये 2 हो गए। तो डिवाइडेड बाय एन एस कहते हैं टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस कितनी है डाइस में? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या ए इवेंट, कोई भी इवेंट है, उसका 2/6 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अभी आपकी जो किताब है ना, उसमें पहला सवाल ये है, कहते हैं अरशद रोल्स ए डाइस लेबल्ड LMNOP U, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्स? तो ये डाइस है जो अभी भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, ये लूडो वाली। तो उसके एक सिरे पर L लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, U लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी कितनी है कॉन्सेंट आने की? तो कॉन्सेंट क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? कॉन्सेंट्स ये चीज होती है, वॉवल्स है ना, ए आई ओ यू, इसके अलावा जितनी चीजें हैं ना वो कॉन्सेंट्स हैं। तो पहले तो मैं ये आपके सामने डाइस कर दूं। डाइस इस तरह की है ना, ये एक पर ओ लिखा हुआ है, एक पर पी लिखा हुआ है, एक पर ओ लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, आपके सवाल के मुताबिक एन लिखा हुआ है, और इधर कहीं एम भी होना चाहिए, एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे फेंकी जाती है। तो ये बेसिकली बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ऐसे फेंकी गई जी, तो क्या चांस है कॉन्सेंट्स आने के? तो ज्यादा चांस है भाई, क्योंकि कॉन्सेंट 4 है। एक ये कॉन्सेंट है क्योंकि ये वावल नहीं है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। 4 कॉन्सेंट्स। तो फेवरेबल कितने हो गए जी? फेवरेबल आप इस तरह करें, लिखें, ताकि उसको पता चले कि आपको ना सवाल आता है। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? एल, एम, एन और पी। यानी इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, ए का, ठीक है। तो टोटल तो वो आपके सामने लिखे हैं मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, एन ए की तादाद कितनी है? एन ए की तादाद 4 है। तो मुझे बताएं एन एस कितना है? गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एन एस है 6। तो मुझे ये बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला अभी भी क्या पड़ा है? एन ए बाय एन एस। तो 4/6 ये कैंसिल हुआ, 2/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आ गया। समझ आ गई? अच्छा, तो ये 13.1 हमारे पास हल हो गई। आगे चलते हैं जी। एक सवाल है इससे आगे, इससे भी दिलचस्प सवाल। एक क्वेश्चन नंबर 3 है। एक अल्फाबेट है जिसको कहते हैं मैथमेटिक्स।
Alphabet is selected from randomly from mathematics. Find probability of getting vowel. स्टूडेंट्स आप खुद बताएं कि मैथमेटिक्स में टोटल वर्ड कितने हैं, गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं बिल्कुल लिख देता हूं यहाँ पे NS यानी सैंपल स्पेस में कितना है 11। वावल्स, वावल्स कितने हैं गिन लें। एक ए हो गया, 1 2 3 4, 4 वावल्स हैं। इधर लिख दो ए किसके इक्वल है, जो फेवरेबल आउटकम्स है उसमें है ए ई दोबारा ए और फिर आई। तो एन ए कितना हो गया, एन ए बन गया हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, एन ए ओवर एन एस। तो एन ए की वैल्यू क्या है 4 और एन एस मैथमेटिक्स में कितना है 11 है ना टोटल। तो ये 4 ओवर 11 आंसर आ जाएगा। अच्छा अभी अगला नेक्स्ट सवाल है, ये मैं स्टूडेंट्स बिल्कुल आप मेरे साथ चल रहे हैं और नेक्स्ट सवाल को भी समझने की कोशिश करें। कॉन्सेंट्स लिखा हुआ है, तो मैथमेटिक्स में ही आप मुझे बताएं ना कॉन्सेंट्स कितने हैं। 4 तो वावल्स हो गए, तो बाकी टोटल वर्ड थे 11। तो कॉन्सेंट्स कितने होंगे फिर 7। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी में लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्स जो जो होंगे। एक एम लिख देता हूँ, एक टी लिख देता हूँ, एक एच है और क्या है ये तो नहीं लिख सकते, एम लिख देता हूँ और आगे टी लिखूंगा, आई तो नहीं लिख सकता, सी और एस लिख देता हूँ। तो मुझे याद है क्योंकि वो 4 हैं, तो ये कितने होंगे, ये होंगे जी क्या होंगे ये जी एन बी 7 होंगे ना, ठीक है ये 7 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। एन बी की तादाद कितनी है 7। तो 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 11। तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास, समझ आ गई। तो उसके बाद नेक्स्ट और मजे का सवाल है जी इसी का तीसरा पार्ट। तो कह रहा है कि टी ना हो, तो मैं ये मैथमेटिक्स का लफ्ज देख रहा हूँ, इसमें टी ना हो तो बाकी कितने बचते हैं जी, ये है ना लिखा हुआ, इसमें अगर टी ना हो तो बाकी कितने बचते हैं 10 लफ्ज बनते हैं ना। तो वो फेवरेबल आउटकम्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितने हैं 10। तो एन सी लिख रहा हूँ उसको, ठीक है जी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एन सी इज इक्वल टू 10 और एन एस जारी बात है वो 11 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, एन सी डिवाइडेड बाय एन एस, तो 10 बाय 11 ये हमारा आंसर। तो हो आगे पूछ रहा है जी और दिलचस्प सवाल है, एन ए मैथमेटिक्स का लफ्ज लें उसमें ए कितने हैं, मेरे ख्याल में एक ये ए है और एक ये ए है, तो 2 ए हैं हमारे पास। तो 2 आ जाएगी फेवरेबल आउटकम्स यानी एन डी इसको कर लो, एन डी कितना है 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर एन एस लिखो ना, एन एस कितना है 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मालूम करनी है, एन डी डिवाइडेड बाय एन एस 2 ओवर 11 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो समझ आ गई स्टूडेंट्स, हमने ये आज सवाल जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हमने कर लिया।